किसान भाइयों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो प्याज की नर्सरी है बिल्कुल तैयार है और इसको उखाड़ कर हम खेत में अभी तुरंत लगा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स कितनी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी कितनी सही है और इसको आपको 40 से लेकर 45 दिन के अंदर खेत में लगा देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी रूट्स है। ना तो हमने इस रोप को बेड पर लगा है, क्यारियों में बिल्कुल आसान तरीके से लगा है। उसके बाद भी आप रोप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रोप है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और हाजिर हूं मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं कि प्याज की खेती कैसे करना है, प्याज की खेती कब करना है और प्याज की खेती करने का सबसे सही समय क्या है। तो अभी रबी की प्याज का सीज़न चल रहा है और दिसंबर में प्याज की बुआई चलती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो प्याज है करीब आज 3 दिन की हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले हमने इसको नर्सरी को उखाड़ कर खेत में लगा दिया है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्याज का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके कण का साइज अच्छा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको लगाने से पहले तैयारियां कैसी करनी चाहिए ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज लगाने के लिए आपको तैयारी कैसी करनी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो प्याज अभी लगी हुई है जिस खेत में, इसको हमने 2 महीने से खाली छोड़ा हुआ था और इसमें पहले सोयाबीन की फसल लगाई थी। सोयाबीन की फसल के बाद ये खेत पूरा खाली हो चुका था। 2 महीने तक इसको अच्छे से धूप खिलाई है, उसके बाद हमने इसमें प्याज की बुआई करी है। तो सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से गहरी जुताई करवानी है। 1 से 2 बार 3 बार आपको अच्छी जुताई करवानी है। खेत को अच्छा भुरभुरा बना लेना है ताकि आपको प्याज लगाते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी आपको किसी प्रकार की भी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। काली हो, लाल हो या फिर जो एक चुनखड़ आती है, सभी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए या फिर ढलवा होना चाहिए, बीच में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तो समतल खेत रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सही समय की। सही समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपको प्याज लगा देनी चाहिए और रबी की प्याज इसी समय में लगाई जाती है। तो अभी हमने जो प्याज लगाई है 25 दिसंबर को इसकी बुआई कर दी है और सही समय पर हमने इसको लगा दिया है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले आपको प्याज की नर्सरी के बारे में भी वीडियो दिए थे और उसमें बताया था कि किस तरीके से आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं, किस तरीके से आप प्याज की नर्सरी में लगने वाले रोगों से प्याज की नर्सरी को बचा सकते हैं। उस पर भी हमने 1 से 2 वीडियो दिए थे, तो चाहे तो उस वीडियो को आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि खेत को अच्छे से जुताई करवा लेनी है, उसमें फिर आपको गोबर की खाद डालने की आवश्यकता होगी। वैसे तो ये फसल बिना गोबर की खाद के भी हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो गोबर की खाद का भी उपयोग ज़रूर करें। 1 एकड़ में करीब 4 से 6 ट्रॉली के लगभग आपको गोबर की खाद डालना है। उसके बाद आपको फिर से एक बार जुताई करवा लेनी है, खेत को लोटर वगैरह करवा के अच्छा भुरभुरा बना लेना है। फिर आपको इसमें क्यारियाँ लगा लेनी है। क्यारियाँ कैसे बनानी है, आपको 2.5 से 3 फीट चौड़ी और करीब 200 फीट लंबी क्यारियाँ बना लेनी है। 200 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम चल जाएगी। तो 2.5 से 3 फीट चौड़ी और 200 फीट लंबी आपको क्यारियाँ बना लेनी है। तो किसान भाइयों, क्यारियाँ बनाने के बाद आपको एक और भी काम करना होता है, जिसमें आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना होंगे, जिसमें कि आपको करीब 1 बैग के लगभग DAP 1 एकड़ के लिए और 25 से 30 kg पोटास और साथ ही 4 बैग के लगभग सिंगल सुपर फास्फेट 6 किलो जिंक अच्छे से मिला लेना है और क्यारियों में छिड़काव कर देना है। या फिर आप चाहे तो इसको आखिरी जुताई के समय भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें क्यारियों में डाला था, तो इस हिसाब से आप भी डाल सकते हैं। अब आपको फिर प्याज इसमें लगाना है। तो प्याज को आपको खेत से उखाड़ना है, जहाँ पर आप नर्सरी डालेंगे। नर्सरी को उखाड़ते समय आप देख रहे हैं कि हमारी जो नर्सरी है कितनी अच्छी है और उसकी जो रूट्स है, जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छे तरीके से है। हमने उसको क्यारियों में लगाया था, बेड पर नहीं लगाया था। उसके बाद भी आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। तो आपको प्याज उखाड़ना है, नर्सरी को उखाड़ना है
और उसको 6 इंच का छोड़ के ऊपर की पत्तियों को काट कर फेंक देना है, क्योंकि अगर आप ऐसी पत्तियों समेत ही उसको लगाएंगे क्यारी में तो आपको लगाने में भी काफ़ी परेशानी होगी। उसी के साथ साथ आपको ले जाने में भी दिक्कत होगी। तो आप 6 इंच की छोड़कर नीचे से जड़ों वाले हिस्से से छोड़ के 6 इंच के बाद की जो पत्तियां बचेंगी उनको काट कर फेंक देना है। उसके बाद आपको उसको मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम में घोल बनाना है और पानी में, और उसमें उसकी जड़ों को इतना डुबो देना है, करीब 1 इंच के लगभग आपको उसको डुबोना है, ताकि वो उपचारित हो जाएगी और जब आप उसको दूसरे खेत में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको खेत में इसको लगा देना है। तो आपको नर्सरी उखाड़ते समय इसकी पत्तियों को भी काट लेना है और उपचारित कर लेना है। ये 2 काम आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आपको क्यारी में प्याज को लगाना है। लगाते समय आपको क्यारी में एक लाइन डालनी है। लाइन डालने के बाद आपको प्याज को करीब 1 से 1.25 इंच गहरा उसको रखना है, और प्याज से प्याज की जो दूरी होगी वो 4 इंच के लगभग आपको रखनी है। 4 इंच की दूरी पर आपको प्याज रखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लाइन डालना है, 4 इंच के अंतराल से प्याज को रखना है। उसके बाद उस पर अच्छे से मिट्टी डाल देनी है। उसके बाद आपको 6 इंच की दूरी पर एक लाइन और डालना है, और फिर उसमें 4-4 इंच के अंतराल से प्याज रखना है, उस पर मिट्टी डाल देनी है। फिर और 6 इंच पर लाइन डालना है और उसमें प्याज लगा देना है। तो जो प्याज से प्याज की दूरी होगी लाइन के अंदर 4 इंच होगी, और लाइन से लाइन की दूरी जो होगी वो 6 इंच होगी। तो इस प्रकार से आपको प्याज लगाना है। लगाने के बाद आपको उसमें तुरंत पानी लगा देना है। पानी लगाने से पहले आप चाहे तो उसमें पेंडामिथिलिन का उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर पानी के साथ 70 ml के लगभग आप पेंडामिथिलिन मिला लें, और प्याज लगाने के बाद पानी देने से पहले आगे आपको पेंडामिथिलिन का छिड़काव करना है और पीछे से पानी लगा देना है, ताकि खेत में खपतवार 15 से 20 दिन तक नहीं होगा और आपकी फसल खपतवार से सुरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में खपतवार थोड़ी कम होती है और आप बाद में खपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बारे में हम आपको जानकारी आने वाले वीडियो में दे देंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपको प्याज की बुआई करना है, और उसमें जो पानी आप लगाएंगे तो हल्का पानी चलाना है, ज़्यादा तेज़ पानी नहीं चलाना है। तो इस तरीके से आपको प्याज की बुआई कर देना है। और जो किसान भाई बेड पर प्याज की बुआई करते हैं वो बेड विधि से भी लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ बेड और क्यारी का रहेगा, बाकी लगाने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा। तो किसान भाइयों, प्याज एक ऐसी फसल है जिसको कि 2 महीने ठंड की आवश्यकता होती है और 2 महीने गर्मी की आवश्यकता होती है। तो आप समय का सही ध्यान रखें। सही समय पर अगर प्याज की आप बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है, इसके कंद का साइज़ भी अच्छा मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। क्योंकि अगर आप लेट प्याज लगाएंगे तो ना तो कंद बड़े होंगे, प्याज का कलर भी ठीक नहीं आएगा, कुछ प्याज पीले रहेंगे, कुछ सफ़ेद रहेंगे, कुछ लाल रहेंगे। तो आप सही समय पर बुआई कर लें, ज़्यादा लेट इसकी बुआई न करें। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपको इसकी बुआई कर देना है। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी प्याज की खेती के बारे में, और यह था प्याज की खेती का भाग 1। और आने वाले वीडियो में हम और भी प्याज से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।